एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उस गांव में सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती थी, इसीलिए हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। कड़ी धूप में खेती के काम करना रामू के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रामू को लगता था कि अगर मेरे पास एक छाता हो तो मैं खेती के काम कड़ी धूप में भी कर सकता हूँ। लेकिन रामू के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, वह छाता खरीद नहीं पा रहा था। फिर एक दिन रामू सुबह उठकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है। रामू जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे मंदिर के सामने एक पुराना छाता पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, अरे यह छाता ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल करूँ तो मंदिर के पुजारी को मुझसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर रामू मंदिर के पुजारी को पूछे बिना ही वह छाता उठा लेता है और अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर बाद उस मंदिर के पुजारी को यह पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने जो प्रसाद के स्वरूप में छाता दिया था वह मंदिर से चोरी हो गया है। यह बात जानकर मंदिर के पुजारी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से चिल्लाता है, अरे कौन है वो चोर जो मेरा छाता मंदिर से चोरी करके भाग गया? मुझे मेरा छाता वापस कर दो। लेकिन वहाँ पर कोई न होने के कारण उस पुजारी की बात कोई नहीं सुन पाता है। इधर रामू छाता लेकर अपने खेत में पहुँच जाता है, लेकिन रामू को यह बात पता ही नहीं होती है कि वह एक जादुई छाता है। रामू सोचता है कि यह एक साधारण सा छाता है, उसे कड़ी धूप से वह छाता बचाएगा और वह खेत में काम कर सकेगा। फिर खेत में पहुंचकर जैसे ही रामू वह छाता खोलता है तो अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, अरे यह क्या हो रहा है? जैसे ही मैंने छाता खोला अचानक बारिश शुरू हो गई, वह भी इतनी कड़ी धूप में। फिर रामू छाते को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन छाता बंद नहीं होता है। रामू जब अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे खेत में पानी भर गया है और सारी फसल पानी की वजह से खराब हो चुकी है। यह देखकर रामू बहुत दुखी होता है। अब वह रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मुझे इतनी बुरी सजा दे रहे हो? मैं तो सिर्फ एक छाता लेना चाहता था जो मुझे सूरज की कड़ी धूप से बचाए और मैं अपने खेतों में अच्छी तरह से मेहनत कर सकूं। पर आपने मुझे तो जादुई छाता दे दिया है जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तभी अचानक रामू के सामने देवी माता प्रकट हो जाती है। वह लक्ष्मी माता होती है जो धन और समृद्धि की देवी है। फिर लक्ष्मी माता रामू से कहते हैं, हे किसान, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैंने तुम्हें यह जादुई छाता इसलिए दिया था कि तुम बहुत गरीब और ईमानदार किसान हो। इस कड़ी धूप में भी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हो और अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों के लिए अनाज उत्पन्न करते हो। इसलिए यह जादुई छाता तुम्हारे लिए एक वरदान है, अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो। लक्ष्मी माता जी की यह बात सुनकर रामू बड़ी सोच में पड़ जाता है और लक्ष्मी माता से पूछता है, हे देवी माता, मैं एक साधारण सा अज्ञानी किसान हूँ। आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ। इस छाते की वजह से अब तक मेरा नुकसान ही हुआ है। हे लक्ष्मी माता, कृपा कीजिए और मुझे सही मार्ग बताइए। सुनो किसान, यह जादुई छाता तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसे पूरी करता है। जब तुम इसे खोलते हो तो जो तुम नहीं चाहते वो हो जाता है। इसलिए तुम्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। फिर रामू छाते का सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी ने उसे बताया था। देखते ही देखते रामू का खेत अलग अलग फसलों से लहराने लगता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से
रामू के जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। इस तरह रामू अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद करता है। फिर उस मंदिर के पुजारी को भी यह बात पता चलती है कि माता ने वह छाता रामू नाम के किसान के लिए ही भेजा था। तो पुजारी भी इस बात को मान लेता है और लक्ष्मी माता को धन्यवाद देता है। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।